अभी मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, इस चैलेंज से आपकी सारी की सारी चीज़ें रिवीजन हो जाएगी। जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है एंड जितनी भी चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी है, चाहे वो कंपोनेंट्स हो या फिर JSX हो या स्टाइलिंग वगैरह हो, टेलविंड हो, रिएक्ट हैकेंस हो, जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी है सब कुछ इस चैलेंज से आपका क्लियर हो जाएगा। तो मेक श्योर कि खुद से बनाना, बिना AI का हेल्प लिए आप लोग खुद से बनाने का ट्राई करना। अगर ये आप खुद से बना ले तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा। बाकी मैं तो बताऊंगा ही नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली, अगर मैं चैलेंज दे रहा हूँ तो कंप्लीट भी करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये पूरा का पूरा चैलेंज खुद से बनाना है। अब चैलेंज है क्या, तो जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है ना उससे ऊपर कुछ नहीं है, उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे ये वाला एक कार्ड मैंने सिलेक्ट किया है, ये वाला कार्ड यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है। ये वाला कार्ड आपको बनाना है सबसे पहले तो, ठीक है। ये कार्ड नॉर्मल सा एक कार्ड है, ये प्रोफाइल कार्ड, UI डिज़ाइन ये सब साइड का छोड़ दो, ये वाला बस एक कार्ड बनाना है। और लिंक मैंने दे रखा है, कौन सा लिंक, ये वाला लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है। और ये जो TXT वाला फाइल है, ये जो शीट है चैलेंज का, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। और इस पर अगर आप कंट्रोल क्लिक करोगे ना, अगर आपके पास VS कोड है तो इस पर जैसे ही कंट्रोल क्लिक करोगे या फिर लिंक कॉपी पेस्ट कर लेना, ये वाला कार्ड आपके पास ओपन होगा। ये सेम एग्जैक्ट सेम कार्ड आपको बनाना है। कलर वगैरह चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, थोड़ा और अच्छा बना सकते हो तो और बेटर है, लेकिन ऐसा ही बनाना है इस तरीके का कार्ड। तो यहाँ पे चैलेंज एक बार मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कुछ कन्फ्यूजन होगी तो क्लियर हो जाएगी। डेवलप ए रिस्पॉन्सिव रिएक्ट एप्लीकेशन डिस्प्लेइंग यूजर प्रोफाइल्स। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा रिएक्ट एप्लीकेशन बनाना है जहाँ पे यूजर प्रोफाइल्स आपके दिख रहे होंगे। तो सबसे पहला तो आपको कंपोनेंट क्रिएशन देखना है कि एक कंपोनेंट कैसे बना सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद डायनामिक कंटेंट का मतलब आप जान ही रहे हो कि प्रॉप्स, जो मैंने आपको बताया था कि प्रॉप्स सेंड करके किस तरीके से एक कंपोनेंट को हर जगह यूज़ किया जा सकता है, डायनामिक बनाया जा सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है। तो एक कंपोनेंट बनाना है यूज़र कार्ड नाम का, जहाँ पे ये यूज़र कार्ड आपको स्टाइल करना है यूजिंग टेलविंड CSS। एग्जैक्टली, आगे यहाँ पे नोट भी मैंने दे रखा है, सिर्फ टेलविंड CSS का यूज़ करना है। और ये डायनामिक होना चाहिए, दैट मीन्स आपको प्रॉप्स का यूज़ करना है, एक ही कंपोनेंट को रेप्लिकेट करना है प्रॉप्स के थ्रू। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा UI ही रेप्लिकेट कर रहे हो बार बार जैसे HTML में करते हो नॉर्मली। यहाँ पे आपको कंपोनेंट बनाना है एंड प्रॉप्स के थ्रू रेप्लिकेशन करना है। और लेआउट में आपको ग्रिड स्ट्रक्चर यूज़ करना है, हालांकि फ्लैक्स भी कर सकते हो बट यहाँ पे आपको ग्रिड स्ट्रक्चर यूज़ करना है, ठीक है। फिर एक ऑप्शनल यहाँ पे मैंने आपके लिए दे रखा है जो कि अभी तक मैंने नहीं बताया है, लेकिन हाँ जावास्क्रिप्ट में मैंने बता रखा है। तो जिन्होंने जावास्क्रिप्ट कर लिया है वो आसानी से ये कर सकते हो कंप्लीट। टू इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी क्रिएट ए जेसन। मे भी आपने नाम सुना हो जेसन का या मे भी ना सुना हो, अगर जावास्क्रिप्ट आपने मुझसे कर रखा है तो जेसन मैंने बताया है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे मैप करने मैंने बोला है और मैप करने भी मैंने आपको बताया। तो एक जेसन लेना है, जेसन इज नथिंग बट एक एरे होता है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट एंड उस ऑब्जेक्ट में डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे आपके यूजर्स के। तो उस एरे को आपको क्या करना है, मैप करके, यहाँ पे मैपिंग का यूज़ करना है। मैप भी मैंने आपको आई बिलीव बता रखा है, बेसिक ही सही लेकिन बता रखा है। तो मैप करके आपको यूज़र कार्ड जो है वो आपको दिखाने हैं। इससे क्या होगा, कोड आपका थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, रीडेबल भी रहेगा एंड मेंटेनेबल भी रहेगा। तो ये आपका ऑप्शनल है, अगर आपसे हो पाता है तो डेफिनेटली आपको ये करना है, ठीक है। बाकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, डेफिनेटली React.js का यूज़ करना है। एंड स्टाइल करने के लिए आपको टेलविंड CSS, सिर्फ और सिर्फ ऑल स्टाइलिंग मस्ट बी डन यूजिंग टेलविंड CSS, सिर्फ और सिर्फ टेलविंड CSS का यूज़ करना है। टेलविंड CSS के अलावा कुछ भी नहीं, ना तो रेगुलर CSS, ना तो इनलाइन स्टाइल और ना ही मॉड्यूल CSS, सिर्फ और सिर्फ टेलविंड CSS। पिछले ही 1-2 लेक्चर में मैंने आपको टेलविंड CSS बताया, तो सिर्फ टेलविंड CSS यूज़ करना है और रिस्पॉन्सिव बनाने का ट्राई करना है। द लेआउट शुड बी फुल्ली रिस्पॉन्सिव अक्रॉस डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। जितने भी स्क्रीन साइजेस होंगे, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, PC हो, सब में रिस्पॉन्सिव रहना चाहिए, मतलब अच्छे से दिख पाना चाहिए। तो ये भी आपको टेलविंड के थ्रू ही करना है, अलग से कोई CSS नहीं लिखना है। तो ये आपका चैलेंज है और सब कुछ मैंने बता रखा है, चाहे वो जेसन की बात हो, टेलविंड की बात हो, टेलविंड से रिस्पॉन्सिव करने की बात हो, कार्ड वगैरह बनाने की बात हो, सब कुछ, प्रॉप्स वगैरह हो, सब कुछ बेसिक मैंने आपको बता रखा है एंड आप कर सकते हो। हाँ, हालांकि प्रॉप्स में थोड़ा और डिटेल में जाना बाकी है, जो कि ये वाला चैलेंज मैं आपको करा दूंगा, उसके बाद जाएंगे। तो ये एक चैलेंज है। तो कुछ इस तरीके से आपको काम करना है कि एक कार्ड बनाना है और मल्टीपल कार्ड्स आपको ग्रिड लेआउट में, एक कार्ड इधर, एक कार्ड इधर, एक कार्ड इधर, इसी तरीके से ग्रिड लेआउट में आपको दिखाने हैं यूजिंग प्रॉप्स। UI रेप्लिकेट नहीं करना है, कंपोनेंट को रेप्लिकेट करना है एंड प्रॉप्स सेंड करना है, ठीक है। और एडिशनल अप्रोच मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, बेस्ट प्रैक्टिस, जो कि है जेसन वाला मैपिंग करके। अगर हो पाता है तो वेरी गुड, और अगर नहीं भी हो पाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यही वाला चैलेंज कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ, लेकिन खुद से बनाना, फिर ही उसके बाद देखना आप लोग। तो अगर हो जाता है और आप लोग सीरियसली अगर कर रहे हो तो एक छोटा सा बनने के बाद एक वीडियो लेके रील शेयर कर सकते हो आप मुझे, या फिर स्टोरी में अपने लगा के मुझे टैग कर सकते हो ताकि मैं आपको देख पाऊँ।
और आपकी मर्जी पे है, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आपको करना ही है, लेकिन बनाना ज़रूर है, ठीक है। बाकी आप चाहो तो वो टैग वाला काम कर सकते हो। तो ये वाला चैलेंज कंप्लीट कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये वाला चैलेंज खुद से करवा रहा हूँ, ठीक है।